ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 3। कल हमने पढ़ा था पार्ट 2, जिसमें हम जाना था कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव कैसे कलयुगी पतित सृष्टि को सत्युगी पावन सृष्टि में कैसे परिवर्तन करते हैं, और शिवरात्रि के रहस्य को भी कल हमने जाना था। तो आज हम देखते हैं कि भगवान के महावाक्य श्रीमत हमारे लिए क्या है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। तो बाबा यहाँ पर फिर से पक्का करा रहे हैं कि पहले हमको खुद को भी समझना है और औरों को भी ये चीज़ समझानी है कि शिव बाप और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। राइट। फिर बाबा बताते हैं यह मीन्स ब्रह्मा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। तो भगवान परमपिता परमात्मा शिव ने आज भगवान का डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं। जो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं वो कोई भगवान नहीं है। राइट। क्योंकि भगवान कभी कोई देहधारी व मनुष्य कभी भगवान हो नहीं सकता। तो भगवान ने यहाँ पे क्लैरिटी कर दी, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे देवात्मा हो, कोई परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि वो शरीरधारी है और परमात्मा का शरीर होता ही नहीं है। राइट। तो भगवान ने ये पूरी तरह से हमको क्लैरिटी कर दी। आज देखिए, कोई महापुरुषों का हम प्रवचन सुन के हम उनको बोल देते हैं ये तो भगवान है, और फिर कुछ दिनों के बाद में पता चलता है कि वो ऐसे उनसे पाप कर्म हुए, वो जेल चले गए। फिर उनके भक्त बड़े दुखी होते हैं, अरे मेरे भगवान जेल चले गए। तो भगवान यही चीज़ हमको समझाना चाहते हैं कि कोई देहधारी में भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि देहधारी में कुछ न कुछ गलतियां होगी, वो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता है। सतो रजो तमो में कुछ न कुछ अप डाउन होता रहेंगे, लेकिन परमात्मा जो त्रिगुणातीत है, राइट, और वो कभी देहधारी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा भागीरथ है। भागीरथ का अर्थ भागीरथ, भाग्यशाली रथ, अर्थात शरीर, जिस शरीर में स्वयं परमपिता परमात्मा आधार लेते हैं, भागीरथ है। लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है, वो हम सभी की तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंच पद पाने के लिए। फिर भगवान ने भगवान की डेफिनेशन के बारे में बताया है। भगवान कहा जाता है निराकार को, वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। तो भगवान ने पूरी तरह से आज क्लैरिटी कर दी कि भगवान निराकार है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आते हैं, वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। इसीलिए परमात्मा शिव को अजन्मा कहा गया है। उनको कभी शास्त्रों में भी उनके पिता माता गुरु का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो भी आप देवी देवता देखें, हर किसी का पिता माता के बारे में वर्णित है। चाहे श्री रामचंद्र जी के बारे में बोले, चाहे श्री कृष्ण जी के, हनुमान जी के, सबके माता पिता का वर्णित है। लेकिन परमात्मा शिव के माता पिता का कोई वर्णित नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आते हैं, और वो शांति धाम में रहने वाले हैं। आज हमारा शरीर है तो हम शरीर के लिए घर बनाते हैं, ये सब रहता है, लेकिन परमात्मा का तो शरीर ही नहीं है। वो केवल आते हैं ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान दे के फिर अपने घर परमधाम में रिटर्न बैक कर जाते हैं, फिर आते हैं। राइट। तो भगवान परमानेंटली शांति धाम में रहते हैं। फिर बाबा क्या बताते हैं, जहां तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है।
भगवान बोलते हैं कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर तुम सभी आत्माएं भी रहती थी, उस जगह में रहती थी जिसका नाम है निर्वाण धाम। निर्वाण माने जहाँ पे वाणी नहीं है, केवल शांति, इसीलिए उसको शांति धाम बताया जाता है। मुक्ति धाम, केवल शांति शांति रहती है, शब्द वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल शांति। उनको वानप्रस्थ, वाणी से परे, वाणी का कोई वहाँ पे है नहीं उच्चारण, तो वानप्रस्थ भी उस जगह को कहा जाता है। तो परमात्मा हमको रिकॉल कर रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे आत्माएं, तुम भी मेरे साथ उसी जगह में थी। राइट, मैं तो वहाँ पे परमानेंट रहता हूँ, तुम भी मेरे साथ थी। फिर तुम कैसे आई है इस दुनिया में, वो नेक्स्ट सेंटेंस में बाबा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। देखिए, बाबा ने हमारा रोल और बाबा के रोल के बारे में बताया। बाबा बोलते हैं कि मैं परमानेंटली शांति धाम में रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आता हूँ ज्ञान दे के, फिर मैं वापस रिटर्न बैक। लेकिन तुम यहाँ पर मीन्स साकार दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में आते हो, शरीर को धारण कर यहाँ पर पाठ बजाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टर अपने घर से आता है, स्टेज पर एक्टिंग करता है, एक्टिंग कंप्लीट, घर रिटर्न बैक। वैसे ही हम सभी का घर परमधाम, शांतिधाम, मुक्तिधाम, वहाँ से हम सभी आत्मा आते हैं, पाठ बजाते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर वापस रिटर्न बैक करते हैं शांतिधाम, मुक्तिधाम। तो ऐसा ही हमारा पाठ चलता रहता है। लेकिन परमात्मा का ये पाठ नहीं है। परमात्मा इस पाठ से पूरी तरह से भिन्न है। फिर बाबा बताते हैं कि आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। यस, तो बाबा बताते हैं कि एक कल्प मिस 4 युग, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो आधा कल्प हो गया सत्युग एंड त्रेता युग, और आधा कल्प हो गया द्वापर युग एंड कलयुग। तो बाबा बताते हैं कि आधा कल्प सुख का पाठ, माने सत्युग और त्रेता युग में हो गया सुख का पाठ, सब कोई सुखी रहते हैं, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, बहुत खुशी से, आनंद से सब रहते हैं। लेकिन द्वापर युग से दुख आरंभ हो जाता है, तो द्वापर कलयुग हम दुख पाते हैं। फिर बाबा यहाँ पे बताते हैं बाबा कब आते हैं इस सृष्टि पर, उनका अवतरण कब होता है, उस समय अभी बताने जा रहे हैं। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूं। देखिए, सत्युग में बहुत सुख, त्रेता युग में थोड़ा सा कम, द्वापर युग में दुख आरंभ हुआ, कलयुग में अति दुख। तो दुख का जब अंत होने का समय आ जाता है, अर्थात दुख अति मात्रा में हो जाता है, उस दुख को अंत करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसे कल आप बताए थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब इस दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार वृद्धि को पाती है, तब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मैं उसी समय ही आता हूं। तो कौन सा वो समय हुआ? वो हुआ कलयुग का, घोर कलयुग। कलयुग नहीं, घोर कलयुग, मतलब कलयुग के अंत में स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर कलयुग के अंत और सत्युग के आरंभ, जिस समय को पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात 2 युगों का मिलन है। जैसे भोर का समय क्या होता है? रात का अंत, सुबह का आरंभ। तो भगवान ऐसे समय पे आते हैं जहां पर कलयुग का अंत और सत्युग का आरंभ होता है। इस समय भगवान आके इस दुनिया को परिवर्तन करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा को पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, अर्थात दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिणत करते हैं। इनको बबुलनाथ भी बोला जाता है। कांटों को, कलयुग में जो हमारे अंदर कांटे हैं, उनको फूल बनाते हैं। तो यही वो समय है जिस समय भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलता है, और ऐसा पार्ट चलता है जो द्वापर युग से हम भगवान की महिमा करते आए। क्योंकि हम जब सभी दुखी थे तो हमको आकर सुख की दुनिया में मुक्ति को प्राप्त करवाए।
ये है परमात्मा के अवतरण का समय के बारे में बाबा ने आज बताया। तो कल हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।